की बात यह है प्रेमियों कि हम तो उन मुर्दों को पूजते हैं, डर लगता है हमें उन मुर्दों को। अगर एक पल के लिए भी किसी को याद आता है तो आके कहते हैं कितने मेरे पास रोजाना आते हैं। किसी सपने में मुझे एक काला आदमी दिखाई दिया, एक सफेद कपड़े पहने था वो दिखाई दिया। अरे सपने में दिखाई दिया, जो जिंदा दिखाई देते उनसे कभी नहीं डरते हो, उनके तो लाखों बुराइयां करते फिरते हो, चाहे सफेद कपड़े पहने हो, चाहे काले कपड़े पहने हो, और चाहे कैसे भी कपड़े पहने हो। मरे हुए जिसमें एक तत्व है उससे 5 तत्वों वाला डरता है, कमाल की बात है। निर्जीव के आगे सरजीव नाचता है, निर्जीव आगे सरजीव नाचे, बाजे तंबक तूरा, चेला आगे गुरु नाचे, रस रस देखा पूरा। ये इंसान खुद मिट्टी की बनाता है। जिस तरह औरतों के बारे में, ये औरतें कार्तिक में जब स्नान करती है ना लड़कियां, तो एक या बाद में कब पता नहीं, कोई त्यौहार होता है इनका होई का, एक बना लेते हैं गुड़िया सिर, उसको फिर पानी में तराते हैं। और जब जिसको संतान नहीं होती, हाथ जोड़ के उसके सामने मत्था रगड़ के कहती हैं कि होई माता मेरे को लड़का देना। तो क्या कहा कि उसके बारे में यूं कहा समझाने के लिए महापुरुषों ने कि आप पे लीपे, आप पे पोतर, आप पे मांडे होई, दीवारों पर उसकी तस्वीर मांड ले। आप पे लीपे, आप पे पोते, आप पे मांडे होई, होई धोरे छोरे मांगा कर रांडकित खोई। खुद मड़ा के खुद उसके आगे माथा रगड़ के मांगती है। ये हालत इंसान की भी है। ये सरजीव है, इसमें जीव है, जीवधारी है, समझ है, सारी क्रिया करता है, लेकिन अपने ही हाथ से मिट्टी की बनाओ, चाहे वो पत्थर की बनाओ, चाहे छीणी हथौड़ों से काट के बनाओ, उस मूर्ति को खुद सजा कर खुद ही हाथ जोड़ता है उसके सामने। खुद बनाई है, मिस्त्री से बनवाई है, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। अरे बनवाते हैं, लेकिन उनका अब ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा कोई काम कर देंगे। वो जड़ है, एक तत्व है, वो मिट्टी तत्व है। इंसान में तो 5 तत्व है, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, तीनों तत्व है, तीनों गुण इसमें। 5 तत्व और तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये सारे मिलके सारी सृष्टि की रचना है, और वही एक इंसान में इकट्ठे कर रखे। और किसी जीव में ये ताकत नहीं दी गई, ना किसी पदार्थ में ये चीजें इकट्ठी की गई। किसी में एक तत्व प्रधान 4 खान के जीव हैं। कोई अंडे से पैदा होते हैं, कोई जेर से पैदा होते हैं, कोई जल से पैदा होते हैं, कोई पसीने से इससे पैदा होते हैं। ये 4 खान में 84 लाख योनि के जो जितने भी जीव हैं, इनमें से इंसान भी 4 लाख प्रकार के हैं। लेकिन उन 4 लाख प्रकार के में भी अकेला इंसान, भूत गंधर्व पितर बांदर भालू, उनमें ये ताकत नहीं है। देवता जितने भी हैं उनमें ये ताकत नहीं है। किसी में एक तत्व प्रधान है, किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 है, लेकिन इंसान में 5 तत्व हैं। और किसी में 1 गुण है, किसी में 2 गुण है, लेकिन इंसान में तीनों गुण हैं। तो त्रिगुणात्मक शक्ति है इसमें, 5 तत्व हैं। जो ब्रह्मांड में रचना की गई वो छोटा ब्रह्मांड रूप इंसान का खुद है। इसीलिए तो कहा कि इंसान तुझे ये अवसर मिला है और ये अवसर तेरा हाथ से चला गया तो फिर तेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। जो करना है वो अभी कर। और कैसे करेगा उसको, कि उसके पास जा जो इस चीज को जानता है, शब्द भेदी गुरु की खोज कर ले। इसलिए फोकट धर्म में ना फंस। फोकट धर्म में अगर फंसा तो तेरा अकाज हो जाएगा, जीवन बेकार चला जाएगा, और फिर तुझे ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर किसी पूरे गुरु की शरण मिल गई तो वो तुझे निहाल कर देगा, वो तेरे जन्म जन्म के पापों से मुक्त करवा देगा, तुझे वो रास्ता देगा और उस रास्ते पर चल के करना तुझे पड़ेगा। ये मत सोचना कि गुरुओं के पीरों के पास जाओगे कि वो तुम्हारे पास कोई अपनी कमाई तुम्हारे हाथ पर रख देंगे। कमाई तुम्हें करनी पड़ेगी। वो कमाई क्या है कि अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किस चीज का करोगे? नाम का करोगे, शब्द अभ्यास करो, रोजाना करो। जब धीरे धीरे उसको करते चले जाओगे, तुम्हें जब उसमें रस और आनंद आना शुरू हो जाएगा। अरे बाहर के मंदिरों में बहुत घूम लिए, कभी अंदर के मंदिर में भी जाना सीखो। बुराइयां तुमने बहुत करके देखी संसार के, कभी अच्छाई करना भी सीखो। संसार के पदार्थों को तुमने बड़ा भोगा है, बाहर के नज़ारे बहुत देखे हैं, कभी अंदर के नज़ारे देखने की कोशिश करो जो इससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा
अच्छे नज़ारे हैं। ऐसे ऐसे नज़ारे तुम अंदर में देखोगे कि बाहर यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम तो बाहर के देखने के लिए कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, भागे फिरते हैं और उनमें वो आनंद नहीं आता। बाहर के रसों में, बाहर की चीज़ों में खोजते फिरते उस स्वाद को। कभी उस अमी की बूंद का स्वाद भी लेना सीखो जो धुर से आती है। तुम बाहर की धुनों में बड़े इन कानों को और अपने आप को उलझाया फंसाया है। कभी उस अंदर की धुनों को भी सुनना और उस सुरत के कानों से सुन के देखो कि बाहर की धुन उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखती, फीकी लगती है। और वो रस जब आएगा तो ये रस नहीं भाएगा आपको। उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो गूंगे का गुड़ क्यों कह दिया कबीर साहब ने कि गूंगा जो गुड़ खा लेता है उसका स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। तो इसलिए उस स्वाद को कौन चखता है? हमारी सूरत चखती है। सूरत कौन सी है? उसको रूह कहो, परमात्मा आत्मा कहो। वही परमात्मा की अंशी है और वही उसका आनंद लेती है, वही उनको देखती है, वही अनुभव करती है। तो उसके हाथ